हेलो वेलकम दोस्तों, आइए ज्ञान भाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोचिंग रजिस्ट्रेशन कितने सालों तक वैलिड होता है और किसी कोचिंग संस्थान में आप बच्चों की संख्या कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा जरूर देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोचिंग रजिस्ट्रेशन कितने सालों के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जब कोचिंग रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो लेने के बाद वो क्या 3 सालों तक वैलिड होता है। 3 सालों के बाद उसको क्या है आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है। तो दोस्तों फिर से वो रजिस्ट्रेशन क्या है आपका आगे कंटिन्यू हो जाता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या है 3 सालों के लिए होता है। अब दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आपका एक इंस्टीट्यूट है, नया इंस्टीट्यूट आपने ओपन किया है, तो उस समय कैसे आप बच्चों की संख्या बढ़ाएंगे। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों की संख्या को लेके, क्योंकि दोस्तों कोई भी इंस्टीट्यूट है जब कोई पर्सन ओपन करता है तो दोस्तों समस्या सबसे बड़ी बच्चों की है कि बच्चे कैसे आएंगे। तो दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों को मैंने देखा है वो कोचिंग सेंटर ओपन करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, गलती एक बहुत बड़ी जिसका सामना उन्हीं को करना पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है वो होती है कि फ़ीस को लेके। दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एक फ़ीस रख दी किसी क्लास की। अब दोस्तों मार्केट में क्या है और भी कोचिंग सेंटर हैं। अब दोस्तों और कोचिंग सेंटर में फ़ीस क्या है अगर कम है और दोस्तों वहाँ पे अगर पढ़ाई आपसे कुछ बेटर हो रही है तो दोस्तों बच्चा क्या है उस कोचिंग सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी लोग कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ हमने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, पंखा है, एसी है और सारी बेंचेस वगैरह दे रखी हैं और टीचर भी लगा रखे हैं, फिर भी बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं, हमने तो बस थोड़ा सा फीस ज़्यादा रखा है। लेकिन दोस्तों आप एक बात ये समझिए, आप अभी बिल्कुल नए हो, आपकी कोई मार्केट में पहचान नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है। तो दोस्तों उस जगह अगर आप मार्केट से थोड़ी सी भी फीस ज़्यादा रखोगे तो फिर आपके पास बच्चे कम आएंगे, ये डेफिनेट बात है। तो दोस्तों इसलिए क्या है आपको वही फीस रखनी है जो मार्केट में चल रही हो। तो आप ध्यान रखें कि आप उतनी ही फीस रखें जो कि मार्केट में चल रही है। अगर आपका कोचिंग सेंटर नया है तो मैं तो आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करें कि जो मार्केट में फ़ीस है उससे 100-200 रुपये आप क्या है अपने कोचिंग सेंटर में कम रखें, जिससे कि बच्चा आपके पास रुकने की उम्मीद हो। और दोस्तों अगर आप कम फीस में एक अच्छी एजुकेशन दोगे तो दोस्तों बच्चे क्या है आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में क्या है हर कोई चाहता है कि कम पैसे में अच्छा ज्ञान मिले। तो दोस्तों अगर आपको कम पैसे में अच्छा ज्ञान मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप भी उसी जगह जाओगे। तो दोस्तों इसलिए क्या है आपको एक सोचना पड़ेगा पहले कि बच्चे कैसे आएंगे। दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ कि बच्चे को अगर आपको लाना है तो पहली चीज़ तो फीस पे फोकस करना पड़ेगा कि फ़ीस क्या है, या तो मार्केट के बराबर हो या उससे थोड़ा कम हो। और दोस्तों अगर आपने बहुत ही कम रख दिया, मान लीजिए आपने सोचा कि हम फीस बहुत ही कम कर देते हैं या मार्केट से ज़्यादा रख देते हैं, तो दोस्तों लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि लोग सोचते हैं कि मतलब इन्होंने फ़ीस बहुत कम ले रहे हैं, क्या बात है, चल नहीं रहा क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों वो लोग उस पर भी नेगेटिव जाते हैं। तो इसलिए क्या है आप बहुत फ़ीस कम भी नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आप मार्केट के अकॉर्डिंग फ़ीस लें। और अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग फ़ीस लेंगे या उससे थोड़ा सा कम लेंगे और अच्छी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, बच्चों की संख्या बढ़ने लगेंगे और उनके साथ जो और स्टूडेंट्स पढ़ रहे होंगे या आसपास उनके और स्टूडेंट्स रहते होंगे तो वही बच्चे और स्टूडेंट्स को बताएंगे कि अरे इस कोचिंग में चलो, यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और फीस भी कम लग रही है। तो दोस्तों वहाँ से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फ़ीस को लेके। अब दोस्तों कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। दोस्तों लोग क्या करते हैं, पैम्पलेट छपवाते हैं। तो दोस्तों छपवाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों गलती करते क्या है कि वो न्यूज़पेपर वेंडर से बंटवा देते हैं। तो दोस्तों मैं तो आपसे ये कहूँगा अगर आप न्यूज़पेपर वेंडर से बंटवाएंगे तो आपके पैसे काफ़ी हद तक क्या वेस्ट जाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने न्यूज़पेपर वेंडर से बंटवाए, अब दोस्तों हुआ क्या, जिन घरों में पेपर के माध्यम से आपका पर्चा गया वो क्या है वहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं पढ़ने वाले, तो फिर वहाँ से पैसे क्या वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए देखिए सबसे बेस्ट होता है कि आप कुछ पोस्टर छपवा लें, उनको क्या है आप बॉल्स पे लगवा दें या फिर कुछ खंबे वगैरह हो वहाँ पे लगवा दें, जहाँ पे मतलब ऐसा एरिया हो जहाँ पे आप लगा सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो, ऐसे जगह पे आप लगा दें।
दोस्तों जब आप इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों आपकी जो कोचिंग का नाम है वो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। और दोस्तों जो होर्डिंग होती हैं बड़ी बड़ी, उन बड़ी बड़ी होर्डिंग को भी आप ज़रूर लगवाएं, ज़्यादा नहीं तो 3-4 तो होर्डिंग लगवाएं। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये सोच के कोचिंग सेंटर खोलते हैं, अरे चला के देखते हैं, चलेगा तो चलाएंगे नहीं तो बंद कर देंगे। दोस्तों अगर इस मेंटेलिटी के साथ कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं दोस्तों मैं तो कहूँगा कि कोचिंग सेंटर खोले ही ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि दोस्तों आप कोचिंग सेंटर खोल रहे हो इस मेंटेलिटी के साथ, चलेगा तो ठीक नहीं तो कोई बात नहीं, दोस्तों आप उसमें अच्छा काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या है, आप ये सोच के कोचिंग सेंटर खोलिए कि नहीं ये मेरा काम है और मुझको ये करना ही है और मैं इसी काम को आगे कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों जब आप इस मेंटेलिटी के साथ खोलेंगे दोस्तों आप उसके काम के लिए पूरी तरीके से समर्पित होंगे और नए नए आइडियाज़ को सोचेंगे, लोगों से पता करेंगे, सर्च करेंगे। और दोस्तों अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ खोलेंगे अरे चलेगा तो चल जाएगा, दोस्तों आप लोगों से पता ही कुछ भी नहीं करेंगे और दोस्तों ऐसे ही अगर चलता रहेगा तो फिर दोस्तों इंस्टीट्यूट क्या है वहीं पर ठप हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, चीज़ों को समझिए, देखिए, लोगों से बात करिए, समझिए, उसके बाद आप चीज़ों को जब करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही होंगी और दोस्तों बच्चे ऑटोमेटिक आएंगे। अब दोस्तों आगे कुछ पॉइंट्स पे और बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने पैम्पलेट छपवा दिया, अब दोस्तों इसके बाद मैं आपको थर्ड पॉइंट बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं बच्चे बढ़ाने के लिए। आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो होता है फ्री सेमिनार। फ्री सेमिनार में आप क्या कर सकते हैं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में फ्री सेमिनार रखिए। आप घर घर जाकर सेमिनार की डिटेल दीजिए कि हमारे यहाँ फ्री सेमिनार कोचिंग में रखा गया है, आप इस दिन इस तारीख को इतने बजे आ सकते हैं। दोस्तों जब आप इस तरीके से जानकारी देंगे जो भी आपके आसपास के एरियाज़ हैं दोस्तों वहाँ से कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आएंगे फ्री सेमिनार के लिए। और दोस्तों जब वो फ्री सेमिनार के लिए आते हैं दोस्तों कोशिश करिए कि कुछ आप बिस्कुट नमकीन की व्यवस्था भी कर सकें, पानी वगैरह पिलवा दीजिए, ज़्यादा नहीं हो पा तो पानी वगैरह हुआ आपका, और थोड़ा नमकीन बिस्कुट करवा दीजिए, जिससे कि क्या है थोड़ा इम्प्रेशन कोचिंग का अच्छा जाए। दोस्तों जब आप फ्री सेमिनार करेंगे उनको बताएंगे कि हम वहाँ पे कुछ आपको टिप्स देंगे कि बच्चों को कैसे पढ़ना है, या बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर बच्चों को अपना परसेंटेज कैसे बढ़ाना है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से सारी चीज़ें बताएंगे घर घर जाकर कि हम इसलिए सेमिनार कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ से काफ़ी पेरेंट्स ऐसे होंगे जो इस बात के लिए एग्री करेंगे कि चलो भेज कर देखते हैं, फ्री में तो ये बच्चा चला जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक दिन की तो बात है, 1 घंटे की बात है। तो दोस्तों जब आप इस तरीके से करेंगे काम तो दोस्तों वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि काफ़ी बच्चे आना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक बिल्कुल सादा सा एग्जांपल देता हूँ। दोस्तों आपको पता होगा कि आकाश का एंथे चलता था। अब दोस्तों उस एंथे में क्या होता था कि आकाश वाले हर स्कूल में जाकर अपना एंथे कराते थे। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि एंथे में स्कूल के सारे बच्चे तो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चे तो पार्टिसिपेट करते थे ना। अब वहाँ से क्या है, कुछ ना कुछ फ़ीस जो लेते थे एंथे में वो फ़ीस तो उनके पास जाती थी ना। तो इसी तरीके से दोस्तों जब आप कोई काम करेंगे, आप इतनी जगह एडवर्टाइजमेंट करेंगे अलग अलग तरीके से, तो दोस्तों कुछ ना कुछ लोग तो आप अगर फ्री में सेमिनार दे रहे हैं दोस्तों लोग सुनने के लिए क्यों नहीं आएंगे। दोस्तों कुछ ना कुछ लोग ज़रूर आएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा जब आप जानकारी देने के लिए जाएं घर घर, या किसी को आप लगाएं घर घर जानकारी देने के लिए, तो दोस्तों प्रॉपर जानकारी दें, टाइम बताएं, और दोस्तों एक पर्चा रखें उस पर छपवाया हुआ वो आपने कि मतलब जो है इतने बजे सेमिनार है, इस दिन को सेमिनार है, इतने बजे सेमिनार है। और दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, पर्चा छपवाने से पहले डेट इतनी दूर की रखिएगा कि उतने समय तक आप पर्चा बंटवा सकें आसानी से। और दोस्तों जिनको भी पर्चा दें उनसे उनका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर ले लें, और दोस्तों जिस दिन सेमिनार हो उससे 2-3 दिन पहले उनको रिमाइंड करा दें। जिनको पर्चा दें उनको रिमाइंड करा दें कि हमारे यहाँ सेमिनार है, इस तारीख को इस दिन को इतने बजे आपको डिटेल दी गई थी तो आप ज़रूर आइएगा। बस इतना आप उनको जब सूचना देंगे, उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो दोस्तों जब आप एक बार पर्चा देकर आएँ, एक बार सूचना देकर आएँ, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेगा तो ज़रूर सेमिनार में आएगा। और दोस्तों फिर सेमिनार आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जहाँ पर आप बच्चों को समझा सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। दोस्तों जब आप इस तरीके से सारे काम करेंगे दोस्तों वहाँ से बच्चे आना शुरू हो जाएंगे और आपका कोचिंग ऑटोमेटिक धीरे धीरे दौड़ने लगेगा। और दोस्तों यदि कुछ आप पूछना चाहते हैं दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर कोई फ्री एडवर्टाइजमेंट का तरीका है क्या।
तो दोस्तों बिल्कुल फ्री एडवर्टाइजमेंट का तरीका है। आप OLX पर एजुकेशन एंड सर्विसेज कैटेगरी में फ्री में एक ऐड पोस्ट कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं उस पोस्ट में कि आपके यहाँ ये इंस्टीट्यूट है, आपका ये इंस्टीट्यूट है और इसमें इस क्लास से इस क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट चलते हैं और दोस्तों किस एरिया में इंस्टीट्यूट, दोस्तों सारी जानकारी आप दे सकते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों दूसरा प्लेटफॉर्म मैं आपको बताऊंगा क्विकर पर भी आप अपना एक ऐड पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसी तरीके से तीसरा प्लेटफॉर्म है वो है आपका फेसबुक पर आप एक ऐड पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पर तो आप काफ़ी ऐड पोस्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके यहाँ ये कोचिंग चलती है, इस सब्जेक्ट की कोचिंग चलती है और ये चीज़ें आप क्या है पढ़ाते हैं या आपके यहाँ ये क्लासेस चलते हैं, वो सारी चीज़ें आप बता सकते हैं फेसबुक के माध्यम से। और दोस्तों फोर्थ प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब पर आप एक अपना वीडियो रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं और अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट की सारी जानकारी उस वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। और दोस्तों जो भी आपके जानने माने लोग हैं जिनको आप जानते हैं दोस्तों उनको फेसबुक पे ज़रूर कनेक्ट करके रखिएगा और दोस्तों यूट्यूब पर भी ज़रूर लेके उनको आइएगा, उनको शेयर कीजिएगा लिंक यूट्यूब का, जिससे कि उनको पता चल सके कि हाँ आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके यहाँ रन हो रहा है। दोस्तों ये सब जानकारी आपके द्वारा पता चल सके। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्या फ्री में भी काम कर सकते हैं, फ्री में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि कुछ भी करिए अच्छे तरीके से करिए। अगर किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज लें, उसके बाद उस काम को करना शुरू करें। अदरवाइज़ होगा क्या, आप काम करेंगे लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी काम को करने से पहले एक अपनी प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग के अनुरूप करिए तो फिर वो काम क्या सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को डालिएगा, उसका हम बहुत ही रिस्पॉन्स करेंगे। और दोस्तों हमारा एक फेसबुक पेज है आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप फेसबुक पे सर्च कर लें आइए ज्ञान बढ़ाएं ऑनलाइन लर्निंग वीडियोस। दोस्तों इस फेसबुक पेज को आप लाइक ज़रूर करिए क्योंकि हम आपके यहाँ पे मॉर्निंग अपडेट्स और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं वो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।